जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करने वाले आर्यल आईवी सलाइन के बारे में। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या चढ़ाने का तरीका होता है, इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, ये सारा चीज़ आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए अच्छी तरीक़ा से। दोस्तों, यह आर्यल जो है सिर्फ नसों के द्वारा चढ़ाया जाता है, जिसका कंपोजिशन है कंपाउंड सोडियम लेक्टेट इंजेक्शन, जिसमें कैल्शियम का मात्रा कुछ ज़्यादा मिला हुआ है और यह कुछ इस प्रकार के बीमारियों में काम करता है। यह एक प्रकार के आईवी तरल औषधिया का प्रयोग उन अवस्थाओं में किया जाता है जब किसी कारण जल तथा खनिज लवणों की आवश्यकता होती है अथवा मुंह द्वारा पोषण नहीं ले सकता है, जैसे पानी तथा खनिज लवणों की कमी होना। कलेरा, तीव्र उदरांत्र शोथ के साथ गंभीर निर्जलीकरण, सेवर डिहाइड्रेशन विथ एक्यूट गैस्ट्रोइंटेरिटाइटिस, तीव्र वमन यानी बहुत ज़्यादा उल्टी होना, शरीर को ऊर्जा देने के लिए शल्य क्रिया के पश्चात एनेस्थीसिया के समय तथा उसके बाद शरीर में ग्लूकोज की कमी को पूरा करने के लिए इस आर्यल को चढ़ाया जाता है। जैसे कि किसी भी पेशेंट को शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाता है, उसको भी पूरा करने के लिए इस आर्यल को आईवी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, गैस को कम करने के लिए इस आर्यल को सलाइन किया जाता है। तीव्र ज्वर यानी पुराना बुखार में भी इसको कम किया जाता है। मूत्रल औषधि के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मूत्रल औषधि यानी कि मूत्रल यानी पेशाब रास्ता से बहुत पेशाब करते समय बहुत पेशाब में जलन होगा, उसको भी यह कम करता है। रक्तचाप कम हो जाना, उसको बढ़ाने में इस आर्यल आईवी काम करता है। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स आईवी तरल के अंतर्गत ही आने वाले वे पदार्थ हैं जो किसी कारण से शरीर में हुई प्लाज्मा की कमी अर्थात कम रक्त आयत हाइपोवोलुमिक स्टेट को सामान्य करने के लिए किए जाते हैं, जैसे एल्बुमिन, डेक्स्ट्रोन। जैसे कि अचानक से रक्तस्राव, रक्त की कम होना, आयतन के कारण आघात, हृदय फुफ्फुस मशीन जल जाना, गर्भावस्था की विषाक्तता, रक्तपुतिता, अत्यधिक चोट लगने पर। जैसे कि आप इसका हम धासु एक एग्जाम्पल बताने वाले हैं, 1 से 4 तक एग्जाम्पल हम धासु बताने वाले हैं, आप लोग ध्यान देंगे। अब एक धासु एग्जाम्पल यह है कि इसको कैसे परिस्थितियों में इस्तेमाल करना चाहिए। अब जैसे कि गर्भवती महिला को गर्भवती के दौरान अगर बीपी लो हो जाता है तो उस बीपी को बढ़ाने के लिए इस आर्यल सलाइन को आईवी द्वारा चढ़ाया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल यह है, किसी भी पेशेंट को वोमिटिंग, उल्टी या फिर पेट बहुत ज़्यादा झड़ जाता हो तो उसमें इस आर्यल आईवी सलाइन को चढ़ाया जाता है। और जैसे पेट झड़ता हो, उल्टी होता हो तो उस समय कौन से इंजेक्शन मिक्स किए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर पेशेंट को पेट झड़ता हो तो आप मिकासिन, या फिर उल्टी होता हो तो ओंडम डायरेक्ट आईवी द्वारा दे सकते हैं, या फिर गैस बनता हो तो इसमें एसिलॉक एम्पुल मिक्स कर सकते हैं इस आर्यल सलाइन में। किसी भी पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान बीपी अगर लो हो जाए, तो इस आर्यल को चढ़ाकर बीपी बढ़ाने का सही फार्मूला होता है। किसी गर्भवती महिला या फिर नॉर्मल महिला को अगर शरीर में कमजोरी हो जाए तो इस आर्यल सलाइन को डायरेक्ट आईवी द्वारा दे सकते हैं, इसमें पोलोवियन एम्पुल मिक्स करके, ताकि बी कम्प्लेक्स की कमी नहीं हो। और ये तो एक ग्लूकोज है ही, तो ग्लूकोज की कमी होगा ही नहीं। अब किसी पेशेंट को माथा बहुत चक्कर देता हो या फिर किसी भी प्रकार का कमी हो, शरीर में किसी भी प्रकार का कमजोरी हो, इन सभी परेशानियों में इस आर्यल को डायरेक्ट आईवी द्वारा दे सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से इसमें इंजेक्शन मिक्स कर सकते हैं। अब जैसे कि किसी भी पेशेंट को आर्यल चढ़ा रहे हैं, उसको सूट नहीं कर रहा है तो इसमें एविल एम्पुल मिक्स कर सकते हैं। और अगर गैस किसी को बनता हो, पेंटअप आईवी डायरेक्ट आईवी द्वारा दे सकते हैं, एसिलॉक एम्पुल मिक्स कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट दे सकते हैं। और आप लोगों का एक सवाल यह होगा कि इसको शुगर वाले पेशेंट को चढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। तो बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्लूकोज होता है और इसमें शुगर की मात्रा मिला हुआ रहता है, इसलिए इसको शुगर वाले पेशेंट को नहीं चढ़ाना चाहिए। शुगर वाले पेशेंट को सिर्फ NS वाटर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक डाउट और होगा आप लोगों को कि किसी पेशेंट को कमजोरी है लेकिन उसको बुखार भी आ रहा है, सर्दी खांसी भी है, तो उसको इस इंजेक्शन को चढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी हो तो इस आर्यल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें साथ ही साथ एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी यूज करेंगे। पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से सेफ्टेरियाजोन यानी मोनोसेफ या फिर अन्य ओडीसेफ, ट्रेक्सोल, कोई भी इंजेक्शन डायरेक्ट आईवी द्वारा दे सकते हैं। उसकी उम्र के हिसाब से डिपेंड पड़ेगा, 250 पड़ेगा या फिर 500 mg पड़ेगा।
अब इसको चढ़ाने का डोज और तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। इसको चढ़ाने का इस्तेमाल यही होता है कि अगर बच्चा 7-8 महीना का है या फिर 1 साल का है तो उसको कितना ml चढ़ाना चाहिए। पेट अगर झड़ गया तो वो, अगर बच्चा 4 से 5 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल का है तो उसको अलग सलाइन आता है, सलाइन सेट, उसमें 50 ml 25 ml वेट के हिसाब से चढ़ा सकते हैं 1 घंटा आधा घंटा के अंतराल में। और जैसा प्रॉब्लम रहेगा उस हिसाब से इंजेक्शन अलग से दे सकते हैं। अब 5 साल से 12 साल तक के बच्चे में इसको आधा ही RL चढ़ाया जाता है। ज़रूरत के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से डॉक्टर अपने सलाह के अनुसार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 12 साल या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति हैं तो उसे पूरा RL चढ़ाना चाहिए, तो बेहतरीन ताकत होगा आदमियों के शरीर में। और इस RL को एक ही तरीक़ा से आप लोग समझे, शरीर में एनर्जी लाता है, बहुत जल्द ताकत देता है और ग्लूकोज की मात्रा को बहुत अच्छा से तरीक़ा से पूरा करता है और माथा उथा चक्कर से भी दूर कर देता है। अब पेशेंट को जैसी परिस्थिति या जैसी कमी हो उस हिसाब से इस RL को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे, कोई भी कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। ये वीडियो कुछ लंबा हो गया, लेकिन एग्जाम्पल था इसलिए कुछ लंबा हो गया। ये वीडियो आप यहीं तक एंड हो रहा है। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।